ओ गुरुजी, हमने कहा क्या है? सारे त्योहार फीके हो गए, होली आ रही है, लगी नहीं रिया की होली जैसा है। दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है, सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न न न न कहां जाओ? इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भावों से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है, उसका नाम दूसरा था। अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और
एक चावल का दाना जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाए। शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शबरी ने, माता शबरी, माता अहिल्या और विभीषण, ना तो माता शबरी को मालूम था कि राम आएंगे, ना माता अहिल्या को मालूम था कि राम आएंगे, और ना विभीषण को मालूम था कि राम आएंगे। पर इनके गुरुओं ने इनसे कह दिया था, शबरी मैया को मातंग बाबा ने कह दिया था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज बुआरी लगा, रोज सफाई कर, राम आएंगे। अहिल्या से गौतम बाबा ने कह दिया था राम आएंगे, चरण रज चढ़ेगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। विभीषण ने शिवजी के मुख से सुन लिया था कि राम आएंगे और तुझे दर्शन मिलेगा। अब कब आएंगे कोई भरोसा नहीं, कितने बजे आएंगे कोई भरोसा नहीं, कौन सी तिथि को आएंगे कोई भरोसा नहीं। अब सबरी मैया ने भी बाट जोई, इंतजार करा, अहिल्या माता ने भी इंतजार करा, विभीषण ने भी इंतजार करा। रोज माता शबरी झाड़ू लगाती है, बुआरी लगाती है, सेज बिछाती है। रोज माता शबरी बेर तोड़ कर लाती है। प्रतिदिन रोज शबरी बेर लाए, झाड़ू लगाए। अरे शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। गई बागों से चुन चुन के शबरी बेर ला रही। अरे खट्टे हो चाहे मीठे हो, खाएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। कर रही है रोज प्रतीक्षा। गुरुजी ने कहा था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज पोछा लगा, रोज दरवाजा साफ कर, रोज रंगोली डाल, रोज फूलों की सेज बिछा, कभी तो राम आएंगे। इस व्यासपीठ ने, ये शिव महापुराण ने हर बार आपको एक ही बात किया कि मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। व्यासपीठ ये नहीं कर रही है कि तुम 4 महीना करना, कि 3 महीने करना, कि 5 महीने करना, कि 7 महीने करना। तुम उसके दरवाजे जाते रहो, जाते रहो। जैसे शबरी रोज बेर तोड़ के लाती थी, उसको लगता था आ जाएंगे। रोज बेर तोड़ के लाई, उसको लगा आ जाएंगे। रोज झाड़ू लगाई, आ जाएंगे। रोज सेज बिछाई, आ जाएंगे। रोज बुआरी लगाई, आ जाएंगे। रोज बेर तोड़ते 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 बचपन, जवानी या देहड़ी निकल गई। तब उसकी प्रतीक्षा करते 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 जब समय हो गया, तो प्रतीक्षा का एक दिन अंत जरूर होता है। जैसे प्रतीक्षा करते करते जब सबरी थक गई, तब सबरी के दरवाजे पर राम आए। तुम जिस दिन लोटा भर के जल चढ़ाते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाए, तब समझ लेना कि शिव का दर्शन तुम्हें होगा जरूर। ये निश्चितता, ये निश्चितता। अब करो भजन शंकर का।
आप करो उसका स्मरण। और जब हम शिव भक्ति की ओर अग्रण्य हो जाएंगे, जब शंकर जी की भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे, शिव मिल जाएगा। शबरी मैया ने रोज बुआरी लगाई, प्रतीक्षा करते 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 करते, इंतजार करते करते समय बीत गया, राम जरूर आए। अहिल्या माता ने पत्थर के रूप में पड़ी रही, इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, राम के चरण की रज जरूर मिल गई। और विभीषण इंतजार करता रहा, राम आएंगे। शिवजी के मुख से सुना है राम आएंगे, और विभीषण के दरवाजे पर राम पहुंचे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने अगर कोई नियम बनाया है, आपने अगर कोई नियम धारण करा है कि मैं रोज मंदिर जाऊंगी, तो तुम्हारे नियम को एक ना एक दिन पूरा करने के लिए, समापन करने के लिए, उस नियम का उद्यापन करने के लिए मेरा महादेव जरूर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। ये निश्चित था। आप करो, आप बनाओ। एक पत्र आया है, देखिए। मैं शोभा रतनलाल मायच ग्राम कांकरिया, चिरा खान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। मैं शोभा रतनलाल मायच, ग्राम कांकरिया, चिरा खान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो। शोभा रतनलाल मायच, ग्राम कांकरिया, चिरा खान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। पत्र पढ़िएगा। गुरुदेव बाबा की कृपा से आपके जो उपाय बताए गए, उसने बाबा ने हम पर कृपा करी। हम आपकी कथा को 2 साल से सुनते आ रहे हैं। आस्था चैनल पर सभी लोग पत्र पढ़ रहे होंगे, या टीवी पर एलईडियां रखी हो तो आप भी पत्र पढ़ सकते हैं। 2 साल से सुनते आ रहे हैं। उस उपायों से मेरे पुत्र विशाल मायच और पुत्री निकिता मायच का खुशहाल जीवन बन गया। उन्होंने लगातार 3 साल तक पढ़ाई करी, बहुत सारी सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरे और उनके पेपर दिए, फिर भी उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। और उस समय कोरोना काल के कारण उनकी पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ। फिर हमने आपके बताए हुए उपायों का करना प्रारंभ किया, और मैंने 3 पशुपतिनाथ के व्रत किए। फिर उसी व्रत का लाभ मेरे पुत्र और पुत्री को मिला, जिससे उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर पास किया। फिर फिजिकल में कुछ कठिनाइयों के कारण मेरी बेटी की हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शारीरिक कमजोरी आ गई, जिससे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और हमारी हिम्मत भी टूटने लगी। फिर मेरे पति ने प्रदोष के व्रत को करना प्रारंभ करा, और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना फिर से प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों मध्य प्रदेश पुलिस में 15 दिसंबर 2022 को ज्वाइनिंग हो गए। ये बाबा की कृपा दृष्टि है, ये शिव तत्व है, ये पत्र है। अर्थात विश्वास, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करना है, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी अपनी। आज के लोग क्या चाहते हैं कि बस हमने 1 लोटा पानी चढ़ाया और बाबा हमारी सुन ले। आज की दुनिया के लोग तुरंत चमत्कार चाहिए, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोले बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं है, शिव जी के पास में कोई बेल भभूति नहीं है, शिव जी के पास में कोई ऐसा मंत्र नहीं कि तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाए और तुम्हें गड़ा हुआ सोने का हंडा मिल जाए। ऐसा कहीं का सोने का हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना कि
यूं एकदम कुछ फेंक दे और हंडा निकल जाए। शिव जी के पास में ये नहीं है। शंकर भगवान ने श्री गणेश जी महाराज से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपने षडानंद कार्तिकेय से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, इन 5 बेटियों से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी बहुओं से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शिव जी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करने के बाद उस कर्म को भगवान पर सौंप दो। कर्म करने के बाद उसे देवाधिदेव महादेव को दे दो, उसका फल अपने आप मिल जाएगा। आज के दुनिया के लोगों को तुरंत फल चाहिए, तुरंत। और तुरंत फल के चक्कर में दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां भटक जाते हैं, ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि तुरंत फल चाहिए। कोई ऐसा मिल जाए जो हमको करोड़पति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको धनपति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको वैभवपति बना दे। और वो धनपति की जगह तुमको इतना लूटता रहेगा, इतना लूटता रहेगा कि एक दिन तुमको रोडपति बना देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं, किसी इधर उधर के चक्कर में नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मां जगत जननी पार्वती देवाधिदेव महादेव के चक्कर में रही, गणेश जी महाराज शंकर जी के चक्कर में रहे, सदानंद कार्तिकेय शिव जी के चक्कर में रहे, माता लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, जितने भी देवी देवता हैं सब शिव जी के चक्कर में रहे। बस आपसे भी निवेदन है कि बेटमा में आप जिस शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर पढ़ना है तो देवाधिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ना है, उसके मंदिर तक जाओ। और भोलेनाथ के मंदिर भी जा रहे हो तो ये सोचकर मत जाना कि 1 दिन जल चढ़ाऊंगी या 2 दिन जल चढ़ाऊंगी या 3 दिन जल चढ़ाऊंगी या 4 दिन जल चढ़ाऊंगी या 5 दिन जल चढ़ाऊंगी। ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके दरवाजे पर जाते रहो, आप उसकी चौखट पर जाते रहो, आप उसके द्वार तक जाते रहो, वो आपको फल देगा, ये निश्चितता। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी कटड़ी जावांगी। आप उसके भरोसे पर रहो। एक पत्र में एक भाई ने अपनी बहन का पत्र लिखा है, देखिए। भैरू सिंह यादव, ग्राम झालरिया, पोस्ट बेटमा, तहसील देपालपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं भैरू सिंह यादव, ग्राम झालरिया, पोस्ट बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। मेरी बहन कृष्णाबाई, पति स्वर्गीय मनोहर सिंह यादव, ग्राम अटावदा, तहसील देपालपुर, बेटमा से मात्र 12 किलोमीटर दूर। बहन को बच्चे नहीं हैं, पति भी नहीं है। मेरी बहन के पेट में कैंसर की गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया जिसे 3 वर्ष हो गए। बीच में तबीयत फिर खराब हुई, अहमदाबाद भी ले गए। वहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह कुछ महीने की मेहमान है। तब बहन कृष्णाबाई ने एक मन में धारणा बना ली और मैंने भी एक धारणा बना ली कि बहन, तेरी बीमारी में जो पैसा लग रहा है, अगर देवाधिदेव महादेव तुझे ठीक कर दे तो ये पैसा डॉक्टर की उस बीमारी में लगाने की अपेक्षा अपना मकान तोड़कर उस मकान की जगह पर अपन शिवालय बना देंगे, पर बाबा बस तुझे ठीक कर दे। और बाबा की कृपा से शिव मंदिर का निर्माण करा और मेरी बहन जब धीरे धीरे ठीक होने लगी, उसका पैसा कैंसर में लगना हमने बंद कर दिया, तो मेरी बहन भी ठीक होने लगी और उसी के पैसे से आज बाबा का एक मंदिर का निर्माण कर दिया, जिस मंदिर का मैं फोटो भी लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है। बैठिए यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी बहन ठीक है और वो
आस्था चैनल पर घर में बैठकर कथा सुन रही है, मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने आया हूं। यादव जी बहुत बहुत साधुवाद। ये चित्त वृत्ति है, ये मन, ये एकाग्रता, ये आपका चिदानंद, ये स्वरूप आपके भीतर होना चाहिए। ये जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा और ना हमारी सामर्थ्यता है कि हम आपको कुछ दे दें, पर इतना याद जरूर रखना कि पंडाल में तुम जितने कदम चलकर कथा के इस पंडाल के अंदर आकर बैठे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने यहां बैठकर कथा सुन रहे हो, ये विश्वास रखना कि मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा, वो भरकर जरूर भेजेगा, निश्चितता। करो भजन उसका, दिखावे से मत करना शिव का भजन। 4 दिन का ऐसा भजन मत करना कि 4 दिन की तुम वो कहना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसा भजन नहीं चाहिए कि सावन का महीना आया तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया, सावन का महीना आया तो रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, सावन का महीना आया तो तुम व्रत करने लगे, सावन का महीना आया तो शंकर जी के भक्त हो गए, सावन का महीना आया तो तुम शिव की आराधना करने लगे, सावन का महीना गया तो शंकर जी के भगत भी गायब हो गए। तुम बरसाती मेंढक मत बनना कि जो बारिश में नजर आता है, तुम भगवान के वो भक्त बनना कि अगर एक दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जाओ तो शंकर भगवान ढूंढता ढूंढता तुम्हारे गांव में आ जाए, ऐसे भक्त बनिए। शिव के वो भक्त बनो, वो ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे। कल विशाल भैया नहीं माने, हम वैसे तो किसी से मिलते कम ही हैं, मिलते नहीं, पर कल विशाल भैया नहीं माने, गुरुजी सबका मन है थोड़ी देर आप मिल लिया करो। तो शायद बहुत सालों के बाद शाम को 8:30 बजे सबसे थोड़ी देर मिलना हुआ। मिलना क्या हुआ, आप लोगों के भाव मालूम पड़े। जितने पुरुष, जितने बच्चे, जितनी बेटियां, जितनी माताएं जो भी मिलने के लिए आई, उनको देखकर एक खुशी हुई कि उनके गले में एक एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। वो देखकर एक आनंद समा गया। धन्य है आपको, प्रणाम करता हूं आपके पावन चरणों को, नमन करता हूं। बिना तुलसी के मेरा नारायण, बिना तुलसी के मेरा कृष्ण, बिना तुलसी के मेरा राम, बिना तुलसी के मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे नारायण बिना तुलसी के भोजन ग्रहण नहीं करते। उसी तरह बिना तुलसी की माला के और बिना रुद्राक्ष की माला के मेरे महादेव स्वीकार नहीं करते। ये निश्चितता। बिना तुलसी के भोजन के भगवान भोजन नहीं खाता। तुलसी का दल अगर थाली में नहीं है, भगवान उस भोजन को ग्रहण नहीं करेगा। उसी तरह जिस वैष्णव के गले में तुलसी की माला नहीं, उसे नारायण स्वीकार नहीं करता, और जिसके गले में रुद्राक्ष का एक मन का नहीं, उसे महादेव स्वीकार नहीं करता। उसके गले में एक रुद्राक्ष अगर विराजमान है, उसके गले में अगर एक रुद्राक्ष भी विराजमान है, तो ये समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में काल अधिपति महाकाल तुम्हारे कंठ में बैठकर सारी दुनिया का आनंद पा रहा है। तुम्हारे कंठ में विराजमान होकर वो सुख प्रदान कर रहा है, वो आनंदता दे रहा है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन की रज में पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन की रज में पहुंच रहे हैं। भारत की भूमि का पहला संत, भारत की भूमि के पहले संत रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पांव से नहीं उतरे, सिर से उतरे। किसी ने पूछा
रामकृष्ण परमहंस जी से, गुरुदेव मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हो, पांव से उतरो, ट्रेन से सिर के बल उतरोगे तो गिर जाओगे। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं जिस मथुरा और वृंदावन की रज में मेरे भगवान कृष्ण ने अपना चरण रखा है, उस मथुरा वृंदावन की रज में मैं अपना चरण नहीं अपना सिर रखना चाहता हूं, इसलिए सिर के बल उतरे। मथुरा के रेलवे स्टेशन पर रामकृष्ण परमहंस जी जब सिर के बल उतरे, स्वामी विवेकानंद भी देखकर आश्चर्य में पड़ गए। स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़ लिए, रामकृष्ण परमहंस जी चले। चलने के बाद जैसे ही यमुना जी के घाट पर रामकृष्ण परमहंस जी पहुंचे, सारे जितने भी रामकृष्ण परमहंस जी के जितने शिष्य थे वो सारे के सारे खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने एक विनती करी, रामकृष्ण परमहंस जी से एक विनती करी, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी बोले बोलो क्या बात है, हमें इतनी सी बात मालूम करना है गुरुजी। कौन सी बात? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि आधी रात को भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे और गोपियां सुध भूल जाती थीं, गोपियां अपना परिवार छोड़ देती थीं, गोपियां अपना घर छोड़ देती थी, गोपियां अपना कुटुंब छोड़ देती थीं और आधी रात को भगवान कृष्ण की बंसी की धुन पर दौड़कर आ जाती थी। आखिर भगवान की उस बंसी में ऐसा क्या था जो आधी रात को गोपियां दौड़ दौड़ के भगवान के पास आ जाती हैं? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अगर तुम्हें सुनना है कि उस बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भगवान के पास आ जाती थी, यमुना जी के तट पर आ जाती थी, तो मैं रात को 3 बजे बताऊंगा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था। कितनी बजे रात को? जम के बोलो जरा। 3 बजे रात को बताऊंगा। अब 3 बजे रात को भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां दौड़कर आती थी? सुनने के लिए उनके शिष्य थे 100, उनके इस बात को सुनने के लिए आ गए 2-4 हजार। यमुना जी का पूरा घाट भरा गया। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि अपार जन समुदाय हो गया। अब रामकृष्ण परमहंस जी 3 बजे नहीं आए, 3:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। सुबह की 4 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। 4:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। 5 बज गई, तब रामकृष्ण परमहंस जी आए। और रामकृष्ण परमहंस जी जैसे ही आए तो सबने मिलकर पूछा, गुरुदेव आपकी जरा सी बात सुनने के लिए हम पूरी रात से जग रहे हैं, गुरुदेव बताओ ना कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर आ जाती थी, गोपियां अपने परिवार को भूल जाती थी, ऐसा आपकी बंसी में, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भक्तों, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए पूरी रात से आप लोग यहां बैठकर उस बंसी का गुणगान सुनना चाहते हैं। क्या है उनकी बंसी में? हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते, पर कुछ तो है, कुछ तो है उस बंसी में, इसलिए गोपियां भूल जाती थी। और इसलिए आप सब, अब कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि आखिर ये सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जो 20 लाख 22 लाख लोग पहुंच गए? तो हम भी उनसे कहते हैं कुछ तो होगा रुद्राक्ष में, नहीं तो ये 22 लाख अपना घर छोड़कर पहुंचते क्या? कुछ तो होगा। लिखा, एक ने पत्र में लिखा, फोटो देखिए पहले उस माता का जिस माता के शरीर में लकवा था। रमेश राठौर, निवासी खेतड़िया, खतेड़िया है क्या है? खेतड़िया, खतेड़िया जो भी होगा, सारंग जिला इंदौर, खतेड़िया सारंग जिला इंदौर। पत्र में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का फोटो लगाया है जिसको लकवा लगा। मेरी धर्मपत्नी जानाबाई को
लकवे की बीमारी हो गई थी, वह मरने की कतार में मेरी धर्मपत्नी पहुंच गई थी। डॉक्टरों ने मेरी पत्नी को घर ले जाने को बोल दिया था क्योंकि शरीर काम करना बंद करा। मैंने सन 2020 से उसका इलाज डॉक्टरों से कराया, परंतु अच्छी नहीं हुई। उसके बाद पत्र जरूर पढ़ना आप लोग जो टीवी पर चल रहा होगा। उसके बाद सीहोर गया, वहां से रुद्राक्ष लेकर वहां से आया और भोले बाबा को नित्य जल में रुद्राक्ष को डुबोकर शिव जी को चढ़ा देता और मेरी पत्नी को उस पानी को पिला देता। बाबा की कृपा से मेरी पत्नी जो 2020 से लकवे में पड़ी थी वो एकदम ठीक हो गई, चलने लगी और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। आप ही ने लिखा है पत्र, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रमेश जी राठौर, हाँ एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक है वो, बस बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व में लोग पूछते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में है क्या, हम कहते हमको भी नहीं मालूम क्या है, पर इतना जरूर है कि उस रुद्राक्ष में कुछ तो है जो पूरा ब्रह्मांड, पूरा भारत उस रुद्राक्ष से हिला हुआ है। केवल एक रुद्राक्ष। कहते हैं 5 रुपए का है, कोई कहता है 2 रुपए का है, कोई कहता है 10 रुपए का है। हम कहते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो बाबा के चरणों का केवल एक रज है, उस रज का ही मूल तत्व है और कुछ भी नहीं। क्या है उसमें? कई लोग कहते हैं शिव पुराण में क्या है, इतने लाखों लोग आ रहे हैं शिव पुराण सुनने के लिए, भरचक गर्मी पड़ रही है, इंदौर से गाड़ियां भरा भरा के आ रही हैं, ढेर देपालपुर, बेटमा, आसपास का पूरा क्षेत्र भरा पड़ा हुआ है। जितने बेटमा के लोग यहां कथा सुनने बैठे हैं, इन सबके घर में 5-5, 10-10 मेहमान पड़े बैठे हैं। पूछो इन बेटमा वालों से, उठाओ रही हाथ बेटमा वाली जितनी बैठी है, उठाओ जरा बेटमा वाले उन जितने बैठे हो। अब इनके जरा विचार करो, इनके घर में 8-8, 10-10 लोग भरे पड़े। तुम तो केवल कथा सुन रहे, इनकी बहुओं से पूछो, बापड़ियों से रोटी बनाई। 4 घंटा बहुएं सुखी रहती होंगी जब ये घर के मेहमान कथा में जाते होंगे, और सुस्ता के शाम की तैयारी करती होगी, कुकर चढ़ा दे, कुकर चढ़ा दे। क्यों? सब आने वाले हैं वापिस, कुकर चढ़ा, फिर तैयारी। और मालूम पड़े शनिवार रविवार बीच में पड़ी गया तो 10-20 हो रही निटपकी गया और पड़ जाता। अब किसी ने उन बहुओं से पूछा, बेटा कथा में नहीं गए? अब बहू भी बेचारी सिर पे पल्लू लग के बोली, अगली बार सीहोर वाला महाराज जब कहीं पास में आएगा, हमारे गांव में नहीं, पास में कभी आएगा, तो हम उनसे कह देंगे सासू से, तुम यहां सुनो, हम वहां चले। हम भी अब किसी के यहाँ मेहमानी करने जाएंगे, होंदे पास में कथा। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन आनंद। कौन किसके यहाँ आता है जीजियों? शादी भी होती है ना तो कोई मुंह दिखाने के लिए आता है, पर शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी होती है जो मेहमान खुद फोन लगाकर बोलता है, मैं 4 दिन तुम्हारे यहाँ रहूंगा। कथा सुनना है। हम शादी में निमंत्रण देने जाते हैं, आना जीजी, आना फूफा जी, आना बुआ जी, आना काका जी, आना मौसी जी, आना मासा जी, आना जीजा जी, आना जीजी। हम पत्रिका दे देकर आते हैं, और इतने अहंकार में जो भी आता है शादी में ऐसा अप टू डेट बन के आता है, सारा काम हाथ में हाथ चाहिए। पर केवल शिव महापुराण के जितने भगत आपके घर में मेहमान के रूप में आते हैं, आधे से ज्यादा काम तो वही कर लेते हैं। अरे हम आए हैं केवल कथा सुनना है, आनंद लेना है, 7 दिन की भक्ति करना है, आनंद पाना है, इसके बाद चले जाना है। क्या कर रहा है उसमें? क्या है शिव पुराण में? इस शिव महापुराण की कथा में है क्या? जो टीवी के सामने सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, मोबाइल पर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, पंडाल में बैठकर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, शिवालय में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो कार्य हो जाता है, एक बेलपत्री शिव को चढ़ी हुई खाते हैं तो बीपी शुगर लेवल पर आ जाता है। आखिर इस पुराण में है क्या? ये तो हमको भी नहीं मालूम कि पुराण में है क्या, पर इतना जरूर जानते हैं जिसने विश्वास महादेव पर कर लिया,
रामचरितमानस में लिखा है, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव पर जिसने विश्वास कर लिया उसको महादेव मिल गया, उसका कार्य सफल हो गया। शिव के मिलने से, शिव के प्राप्त करने से। किसी के यहाँ 19 साल में, किसी के यहाँ 15 साल में, किसी के यहाँ 8 साल में, किसी के 10 साल में, किसी के यहाँ 20 साल में संतान हो रही, किसी के 5 साल में, 6 साल में। और आप भी बेटमा के रहने वाले हो, आप भी जिस जिस गांव से आए उस गांव में देखना, आपको सूचना मिली होगी। किसी ने कहा होगा मैंने पशुपति व्रत करा था, मुझे ये हुआ, मैंने पशुपति व्रत करा, मेरे को ये आनंद हुआ। क्या है ऐसा पशुपति व्रत? क्या सुख पाया? आनंद की एक लहर था, आनंद का एक सुख परमात्मा की शरणागति में है, उसके विश्वास, थोड़ी प्रतीक्षा में। शबरी अम्बा ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। विभीषण ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। माता अहिल्या ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। आपसे भी निवेदन है, थोड़ी एकदम जल्दीबाजी मत करना कि मैंने अभी लोटा भर के जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा, मैंने अब भी जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा। ना ना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, उसके दरवाजे तक जाते रहना, उसकी कथा सुनते रहना। जब जब टीवी पर मिले तुरंत रिमोट से ढूंढना और सुनने का प्रयास करना। थोड़ा सा चित्त उसमें लगा कर रखना, रमा कर रखना, डूबे रहना, उसके अंतर्गत वो अपने आप आनंद की अनुभूति करा देगा अपने आप। बस उसकी चाकरी, उसकी चाकरी जरूरी है। और कितनी सुंदर है कई लोग ऐसे होते हैं, मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद भी मंदिर का, चिरौंजी भी मंदिर की, खोपरा शक्कर भी मंदिर का, सामान भी मंदिर का, उसके बाद भी दानदाता ने दान दिया, मंदिर में प्रसाद दिया, और बांटने वाला भी जब भी बांटने खड़ा होता है तो ये विचार कर कर बांटता है, इतना सारा क्यों दूं तुझको, चल ये लेकर जा। अपना आया तो थोड़ा ज्यादा दे दिया और पराया आया तो थोड़ा कम दे दिया। यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब दानवीरों में गणना हुई राजा कर्ण की दानवीरों में गणना होने का कारण केवल इतना सा था कि राजा कर्ण जब भी दान करता था ये सोचकर दान नहीं करता था कि ये मेरा है। राजा कर्ण दान करता था तो ये सोचकर करता था कि वो पूर्वजों ने दिया है और परमात्मा ने दिया है, तो मैं दान क्यों ना करूं, ये सोचकर दान करता था। जिस दिन घर की बहुएं घर के लोगों को भोजन कराते समय, घर के सास ससुर को भोजन कराते समय, माता पिता को भोजन कराते समय, घर के देवर जेठ को भोजन कराते समय, घर के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराते समय, जिस दिन घर की बहुएं ये जान जाए कि ये भोजन करने वाला मेरा देवर नहीं, ये भोजन करने वाला मेरा जेठ नहीं, ये भोजन करने वाले मेरे सास नहीं, ये भोजन करने वाला मेरा ससुर नहीं, ये भोजन करने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये जानकर जिस दिन भोजन कराए तो उस दिन भोजन का स्वाद बढ़ जाता, उस दिन भोजन का स्वाद बढ़ जाता। जरा विचार करिए, पहले के नियम को जरा उठाकर देखिएगा, थोड़े से पहले के नियम को उठाइए। माताओं की एक थोड़ा सा अन्न घर में आता है, उसके भी हिस्से कर दिए जाते हैं, अन्न के हिस्से। एक अन्न कटोरी भर के चिड़िया को चले जाता है, एक अन्न का भाग चींटी को चले जाता है, एक अन्न का भाग मछली को चले जाता है, एक अन्न का भाग हमारे काम आता है, एक अन्न का भाग किसी अतिथि के काम आता है, एक अन्न का भाग किसी को दान के काम आता है। पर आज लोगों की जो सोच है, आज लोगों का जो विचार है, आज लोगों की जो दृष्टि है, वो विचित्र हो गई। वो स्वयं के लिए ढूंढ रहा है,
वो स्वयं के लिए पाना चाहता है। भजन करने वाले कम मिलेंगे। हम तो दूसरे की क्या कहें, हम अपनी भी बात करें। अगर आज के जमाने के नए नवयुवक ब्राह्मणों के बच्चों से कहा जाए कि तुम गुरुकुल जाओ, विद्या अध्ययन करो, वेद पुराण शास्त्र पढ़ो, जाओ यज्ञोपवीत धारण करो, मस्तक पर चोटी धारण करो, माथे पर तिलक लगाओ, जाओ गुरु के दरवाजे पर जाओ और थोड़ी विद्या अध्ययन करो। तो आज के जमाने के नवयुवक बच्चे कहते हैं पिताजी कि हम कर लें, मना नहीं है। काका जी हम कर लें, मना नहीं है। पर दिक्कत केवल इतनी सी है, दिक्कत केवल एक बात की है। ये नवयुवक बच्चे संस्कृत पढ़ने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे पूजन करने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे मंदिर में सेवा करने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे भगवान का गुणगान करने को तैयार हैं। पर कारण केवल एक पड़ता है कि ये नवयुवक बच्चे जब सत्कर्म की ओर, धर्म की ओर अग्रण्य होते हैं तो कुछ लोग अपने ही ऐसे होते हैं जो इन बच्चों को, सत्कर्म करने वाले बच्चों को बार बार टॉर्चर करते हैं, हंसते हैं, उपहास करते हैं, जिसके कारण ये बच्चे उस सत्कर्म की लाइन को ना पकड़कर कहीं गलत लाइन की ओर चले जाते हैं। फिर हमको दुख होता है कि ये क्यों हो गया, किस कारण हो गया, कारण क्या बन गया, फिर हमको दुख होता है। राजा कर्ण दानवीर है, राजा हरिश्चंद्र दानवीर हैं, पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि इन दानवीरों की लिस्ट में एक दानवीर बड़ा विचित्र है, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई दानवीर नहीं कर सका। दानवीरों में भी दानवीर, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई व्यक्ति आज तक नहीं कर पाया। दानवीरों में कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए, कर्ण जैसे दानवीर हो गए, स्वयं हरिश्चंद्र जैसे हो गए, स्वयं दशरथ जी जैसे हो गए, जनक जी जैसे हो गए, ना जाने कितने कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए। पर उन दानवीरों में एक दानवीर ऐसा है जिसकी गणना आज तक दुनिया के लोग नहीं कर पाए, आज तक किसी ने नहीं करी, और वो थे दधीचि ऋषि। केवल एक, क्या नाम है उनका, जम के बोलो जरा, दधीचि ऋषि। दानवीरों में केवल एक दानवीर इतने प्रबल थे, दधीचि ऋषि। दुनिया के लोगों ने जो दान दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो धन दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो वस्त्र दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो आभूषण दिया दिया, पर दधीचि ऋषि एक ऐसे दानवीर थे जिनके सामने सारे देवता आकर खड़े हुए हैं और जो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि वत्रासुर का अंत करना है और आपके शरीर की हड्डियां चाहिए, शरीर की अस्थियां चाहिए। आपके शरीर की केवल अस्थियां दे दीजिए। इंद्र को भी संकोच हो रहा था दधीचि ऋषि से अस्थियां मांगने में। इंद्र को भी संकोच हो रहा था दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां मांगने में। क्यों? क्योंकि दधीचि ऋषि के जो पिता थे अथर्वा, दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्वा और दधीचि ऋषि की माता शांति देवी, जो कि शिव भक्ति में लगे रहते थे। इनकी शिव भक्ति करने का तरीका अलग था। इनकी शिव भक्ति का तरीका बिल्कुल अलग। क्या तरीका था ऋषि अथर्व की शिव भक्ति का? जहां पर बेलपत्री का पौधा मिलता था
जहां बेलपत्री का वृक्ष मिलता था, उस बेलपत्री के वृक्ष के पास मिट्टी की क्यारी बनाते थे। और मिट्टी की क्यारी बनाकर, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आप लोगों ने भी ऐसा करा होगा कि जो पौधा होता है, पौधे के आसपास थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो। चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो। पर ऋषि अथर्व का एक नियम था कि जो ये, जैसे आप समझिएगा, जैसे ये थोड़ा सा माला आप लोगों ने ऐसी रखी और बीच में एक पौधा है और वो पौधा यहां पर है और उसके आसपास में मिट्टी चारों तरफ से लगाई, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी, जलाधारी जैसी। पर ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, पौधे को रखकर, ये पौधा है और इसके आसपास में जो क्यारी बनाते थे, वो क्यारी पूरी चारों तरफ से पैक नहीं करते थे। ऋषि अथर्व क्या करते थे कि उस क्यारी को पैक करने की जगह पौधे के आसपास गोल क्यारी बनाई और क्यारी बनाकर एक छोटी सी जगह छोड़कर ऐसी लंबी जगह वहां से छोड़ देते थे। जैसे आप लोग मट्टी का जो पार्थिव का जो शिवलिंग बनाते हो ना, पार्थिव शिवलिंग, तो पार्थिव शिवलिंग बनाते समय क्या करते हो, नीचे की जो जलाधारी है उसको बनाते हो, बना के थोड़ा लंबा कर देते हो, जलाधारी जैसा, जलाधारी जैसा लंबा कर दिया। तो दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्व जलाधारी की जैसे ही आकृति बनाते थे। बेलपत्री के पेड़ के आसपास, जहां बेलपत्री का पौधा होता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष होता था, जहां बेलपत्री का पेड़ लगा होता था, उसके आसपास क्यारी बनाकर थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे। और वो थोड़ी सी जगह छोड़कर ऋषि अथर्व उसी को, बेलपत्री के पौधे को ही शंकर और पार्वती मानकर बेलपत्री के पौधे की ही अर्चना करते थे, उन्हीं का भजन करते, उन्हीं का स्मरण करते थे, उन्हीं का। अभी परसों की कथा में आप लोगों से कहा था, स्मरण होगा आप लोगों को, कि बन सके जिंदगी में तो एक बेलपत्री के पौधे को बड़ा करो, उसको लगाओ, उसकी पूजन करो। अब इसको आप समझ लेना जरा, दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्व की कथा को थोड़ा सा ध्यान में उतारिएगा। और जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर ऋषि अथर्व की कथा को समझ लिया, समझ लो उसको शिव भक्ति का एक आनंद सुख प्राप्त। दो चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं। एक, किसी वृक्ष के आसपास क्यारी बनाकर उसमें जल देना। दूसरा, घर में अगर तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा अगर घर के अंदर विराजमान है, तो उस तुलसी के पौधे को जब बहुत तेज गर्मी पड़े, बहुत तेज धूप पड़े, बहुत तेज गर्मी पड़ने लगे, तो उस तुलसी के पौधे को कोई वस्त्र से या कोई छांव की जगह पर या ठंडी जगह पर उसको ले जाकर रखना। ये दोनों चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं, दोनों पुण्यवान होती हैं। दोनों पुण्यता है। शिव कथा कर रही है, ऋषि अथर्व बेलपत्री के पौधे को ही शिव मानते थे और बेलपत्री के पौधे को ही पार्वती मानते थे। बेलपत्री के पौधे में ही गणेश जी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही कार्तिक का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही वो अशोक सुंदरी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, इन 5 कन्या का भी दर्शन वो बेलपत्री के पौधे में करते थे।
जिस बेलपत्री के पौधे में, जिस बेलपत्री की पत्ती में कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, उस बेलपत्री के पौधे के पास में ऋषि अथर्व सुंदर क्यारी बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर देते। और इतनी पूजन ऋषि अथर्व करते थे, इतनी पूजन करते थे, इतनी आराधना करते थे कि उस बेलपत्री के पौधे में जितने कीड़े लगे हुए थे वो भी भगवान की भक्ति में डूब जाते थे, और कीड़े उस बेलपत्री के वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष की ओर चले जाते थे। इतना भक्ति का बल बढ़ जाता था। जरा समझिएगा इस बेलपत्री की पत्ती का। आप लोग जितने लोग भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, या जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और जितने लोगों को नजदीक से अगर ये बेलपत्री ना दिखे तो आप लोग एलईडी के माध्यम से इसका स्मरण करिएगा जरा। ये बेलपत्री की पत्ती है। इस बेलपत्री की पत्ती में धोने के बाद भी, साफ करने के बाद भी, अगर बेलपत्री की पत्ती में कहीं चक्र रह जाता है, या बेलपत्री की पत्ती में नीचे गदा रह जाती है, डूठ रह जाता है, और वो डूठ वाली, वो चक्र वाली बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो उसका पुण्यता हमारे खाते में नहीं आता। चक्र कैसा और गदा कैसी, डूठ कैसा? बेलपत्री की पौधे की डंडी में से बेलपत्री तोड़ी तो नीचे डूठ रह जाता। देखा है ना माताओं? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? उस डूठ को निकाल दिया जाता है, उस डूठ को निकाल कर रख दिया जाता। अब चक्र की स्थिति क्या रहती है कि बेलपत्री का जो पौधा होता है, उस पौधे में किसी किसी पत्ते में एक जैसे कागज रहता है, और कागज में एक चने का दाना रख दो, और चने का दाना रखकर कागज को दबा दो तो उसमें फुंसी जैसा एक भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उभरा हुआ भाग उत्पन्न हो जाता है। जिस बेलपत्री के पत्ते में, जिस बेलपत्री के पत्ते में कहीं उभरा हुआ सा भाग अगर नजर आता है, जैसे दाने जैसा अगर नजर आता है, या बेलपत्री का पत्ता नीचे से एक बिंदु जैसा उचक कर सामने आ जाता है, तो वो चक्र माना जाता है। वो बेलपत्री शिव को समर्पित नहीं करी जाती। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आपके पास में नूतन कोई बेलपत्र नहीं है, आप किसी जगह से बेलपत्र लेकर नहीं आए हो, बेलपत्र आपकी थाली में नहीं है, पूजन की थाली में नहीं है, शिव महापुराण यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाओ, उसको धो, और वापिस उसको हाथ में लेकर देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहकर वो बेलपत्र वापिस शिव जी को समर्पित कर दो। शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। विनय निवेदन करें। ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, शिव जी की आराधना करने के लिए बेलपत्री के पौधे के पास में मिट्टी की क्यारी बनाते हैं, और उसके सामने थोड़ी सी जलाधारी बनाते हैं। बेलपत्री के पौधे की पूजन में लगे रहते हैं, उसकी आराधना में लगे रहते हैं, उसकी सेवा में लगे रहते हैं। और सेवा करते 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 एक बार उनकी धर्म पत्नी शांति देवी ने उनसे प्रश्न किया। कितनी सुंदर बात! पत्नी पति से बात भी कर रही है तो शंकर भगवान की कर रही है, और एक आज की पत्नी पति से
थोड़ी देर भी अगर बात होती है तो केवल सामान लाने की ही होती है। तुम वहां से आ रहे हो तो मैंने पीको पे साड़ी दी है, उठा के लिया। तुम अगर वहां से आ रहे हो तो सब्जी मंडी से आधा किलो गिलकी लिया। अब एक जरा विचार करिएगा, एक ऋषि अथर्व की धर्म पत्नी है जो केवल शिव की चर्चा कर रही है, एक सुदामा जी की पत्नी है सुशीला जो केवल द्वारकाधीश की चर्चा कर रही है, एक अर्जुन की धर्म पत्नी है द्रौपदी जो केवल भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है, एक पांडवों की माता कुंती जो बार बार भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है। संपूर्ण विश्व में वो नारी धन्यवाद की पात्र है, संपूर्ण विश्व में वो नारी सबसे ज्यादा धन्यवाद की पात्र होती है जो अपने पति से, अपने परिवार वालों से थोड़ी देर राम कृष्ण और शिव की चर्चा करती है, वो धन्यवाद की पात्र। और मेरा विश्वास कहता है, बेटमा में ये लाखों की संख्या में जो भक्त आए हैं, आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि जितने लोग ये देपालपुर, बेटमा, इंदौर क्षेत्र के हैं, ये मेरा विश्वास कहता है प्रत्येक घर में चाहे बहू हो, सास हो, ननंद हो, बेटी हो, दामाद हो, जो भी घर में होगा, मेरा विश्वास कहता है कि आपके घर में प्रतिदिन भले एक बार बात निकले पर शंकर भगवान की बात जरूर निकलती है। ये निश्चितता, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? आप रोज दिन भर बात मत करो, पर एक मिनट, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी बात जरूर निकलती है। और हम तो हमेशा कहते आए, आज फिर कह रहे हैं, जितनी भी माताएं कथा सुनने के लिए आए, जितनी भी माताएं कथा श्रवण करने के लिए आए, उनसे निवेदन है कि प्रयास करा करो कि अपने घर के पुरुष को भी एक लोटा जल हाथ में देकर शिव मंदिर भेजने का प्रयास करा करो। कारण दिन भर दुकान पर बैठकर वो कमाता है, दिन भर व्यापार वो करता है, दिन भर व्यापार करता है, दिन भर बैठकर कमाता है। सुबह 8-8 बजे से 9-9 बजे से लेकर 12-12, 1-1 बजे तक वो व्यापार करता है। प्रेशर बढ़ा बाबा, सुबह 8-8 बजे से लेकर 11-11, 12-12 बजे तक वो कार्य करता है। प्रत्येक घर की माता का एक नियम होना चाहिए कि अपने पति से कहे कि 5 मिनट शंकर जी के मंदिर चले जाओ, जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है, जो तुम्हारे घर के करीब में मंदिर है, उसमें जाओ, एक लोटा जल चढ़ाकर। पति पूछेगा क्यों, तू जा तो रही है, तू चढ़ा तो रही है, क्या तेरे जल चढ़ाने से क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? पत्नी हाथ जोड़कर कह देना, मैं भोजन करूंगी तो मेरा पेट भराएगा, और तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। ये तुम्हारे लिए। पत्नी कमाने नहीं जाती, पति कमाने जाता है, तो झूठ भी उसको बोलना पड़ता है, बेईमानी भी उसको करना पड़ता है, 1 रुपए का 2 रुपया भी उसको करना पड़ता, छल भी उसको करना पड़ता, कपट भी उसको करना पड़ता।
पति की कमाई का, पति की जायदाद का हिस्सेदार पत्नी भी होगी, बेटा भी होगा, पर पति ने जो कर्म करा है उस कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा, केवल उस अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ, एक लोटा जल लेकर जाओ और जल चढ़ाओ। बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ यह मानव का देह और मानव का शरीर है, बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ है। मानव का देह, मानव का शरीर बड़ी विडंबनाओं से भरा हुआ है। आज के जमाने में भजन करने वाले कम मिलेंगे, नाम जाप करने वाले कम मिलेंगे, स्मरण करने वाले कम मिलेंगे, कीर्तन करने वाले कम मिलेंगे, भगवान की सेवा करने वाले कम मिलेंगे, दिखावा करने वाले ज्यादा मिलेंगे। अब तुम उसको भी जाने दो। अभी अभी तुम देखो कि इतनी गेहूं की फसल चल रही है, कितनी पहले के समय में ये गेहूं काटने की, चना काटने की मशीन नहीं होती थी। बोलो री जी हाँ, बोलो बोलो जम के बोलो ईमानदारी से, होती थी क्या? नहीं। पहले के समय में गेहूं काटने वाले मिल जाते थे, पहले के समय में चना काटने वाले मिल जाते थे। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले, चना काटने वाले नहीं मिलते हैं, पर गला काटने वाले ढेर मिल जाते हैं। नहीं मिले, इनको ढूंढ ढूंढ के थक जाओ तो नहीं मिलेगा। गेहूं काटने वाला ढूंढो, मिलेगा क्या? अरे साहब बहुत महंगा मिल रहा है, अब की बार गेहूं काटना बड़ा भारी पड़ रहा, चना काटना बड़ा भारी पड़ रहा। तो लोगों ने मशीन लगा दी कि मशीन से काट दो साहब, मशीन से काट दो। उन्हें मशीन, गेहूं चना काटने वाले कम मिलेंगे, पर लोगों का गला काटने वाले, अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले, आड़ा टेढ़ा कहने वाले, कोई चढ़ रहा है ऊपर की ओर, उसका पांव खींचकर नीचे लाने वाले, उसको अपशब्दों पे अपशब्द कहने वाले, कोई उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई भगवत भजन की ओर आगे बढ़ रहा है। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले मिले चाहे ना मिले, चना काटने वाले मिले चाहे नहीं मिले, पर आज के जमाने में दुनिया को काटने वाले, सनातन धर्म को काटने वाले, कहीं भगवत भजन करने वाले को काटने वाले बहुत मिलेंगे। कोई घर का बेटा सुंदरकांड में जा रहा है तो माता पिता को बुरा लगता है, कोई घर का बेटा भगवत भजन में जा रहा है, घर के लोगों को बुरा लगता है। घर का, अरे जाने दो, कई कई घरों में तो ये हालत है कि पति अगर रोज रामायण में चले जाए, पति रोज सुंदरकांड में चले जाए, पति अगर रोज भगवत भजन में चले जाए तो पत्नी का मुंह भगोना हो जाए। कहां गए थे? केवल सुंदरकांड सुंदरकांड सुंदरकांड, केवल रामायण रामायण रामायण, केवल शिवपुराण शिवपुराण शिवपुराण। तो बाबा जोगी बन जाओ ना। काय को आते हो रात को घर? क्यों आते हो इतनी रात को 2-2 बजे घर? और वही पति सुंदरकांड में नहीं जाए, रामायण में नहीं जाए, और जगदम्बा को घुमाने के लिए आइलैंड ले जाए, जगदम्बा को घुमाने, तो फिर पत्नी इतनी खुश, तुरंत सिर पे पल्लू मल्लू डाल के। अब समझ में आया कि उसको उसमें अब उसको सुख मिल रहा है। भजन में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, रामायण में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, शिव महापुराण में जाने पर उसको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। ये हमारी सोच है कि ये रामायण में क्यों जा रहा है, ये भगवत भजन में क्यों जा रहा है, ये कीर्तन में क्यों जा रहा है, ये मंत्र जाप में क्यों जा रहा है। नियम बनाओ बेटमा की माताओं कि अपने घर के एक एक बच्चे को शंकर के मंदिर में भेजने की एक ललकता पैदा करना है कि जा शिव मंदिर में जाकर तू जल चढ़ा, शंकर के मंदिर में जा। अपने पति से एक बार दिन में 24 घंटे में एक बार शंकर की चर्चा करना है, राम की चर्चा करना है, कृष्ण की चर्चा करना है, भगवत भजन की चर्चा करना है। अपने घर में दादियों से निवेदन है, दिन भर बैठकर रोटी खाए, कांदा निपटाए और उसके बाद दांत खुरती जाए, उससे अच्छा है 2 मिनट बैठकर भगवत चर्चा करना है। क्यों करना है? क्योंकि यह भगवत चर्चा ही हमारे जीवन का एक सुख पा जाती है। जब कोई नहीं आता, दुख की घड़ी जब आती है, परिवार नाते रिश्ते
कुटुंब कबीला ये सब चले जाता है, दूर हट जाता है, तब उस जगह पर तुमने जो शंकर भगवान की कथा सुनी है, शिव मंदिर गए हो, शंकर भगवान की अर्चना करी है, शिव चर्चा करी है, तब उस जगह पर मेरा महादेव आकर खड़ा हो जाता है, फिर कोई नहीं, शिव हो। केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई नहीं आएगा, तब वो खड़ा मिलेगा। एक पत्र आया है, मैं कृष्णाबाई, सोनगरा, गांव दासरी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं कृष्णाबाई, सोनगरा, गांव दासरी, जिला इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। पत्र आप भी पढ़ा करो, हमारे साथ में टीवी पर चलता रहता है पत्र, उस पत्र को अवश्य पढ़ा करो। मैं कृष्णाबाई, सोनगरा, गांव डासरी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, एमपी से हूं। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरा 13 महीने की बच्ची का अचानक पेट दर्द हुआ। हम इंदौर डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बच्ची का पेट देखकर सोनोग्राफी का रिपोर्ट में बच्ची के पेट में आते उलझी हुई बता दी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कहा और ऑपरेशन बड़ा होना था, चीरा भी लगना था और बड़ी आंतों को सुलझाना था। डॉक्टर ने कहा था पूरी आंतें बाहर निकालना पड़ेगी और आंतें बाहर निकालने के बाद फिर उसको सुलझाया जाएगा। हम लोग बड़ी चिंता में पड़ गए। 13 महीने की बच्ची है, इसका इतना बड़ा ऑपरेशन करा देना और आंतों को बाहर निकलकर सुलझाना, ये तो बड़ा कठिन काम है। बाबा से प्रार्थना करी क्या करा जाए। हॉस्पिटल में ही हम उस बच्ची को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कह रहा था, वहीं पास में कोई कंपाउंडर खड़ा हुआ था और वो कहता है कि एक काम करो, मौका मिल जाए तो सीहोर किसी को भेजकर रुद्राक्ष बुलवाओ, उस रुद्राक्ष का जल देना चालू करो। हमने सीहोर रुद्राक्ष मंगवाया और रुद्राक्ष का जल पानी में गलाया, शिव जी को देना प्रारंभ करा। शंकर जी को चढ़ाते, वो इस बच्ची को 2-2, 4-4 बूंद दे देते। 13 महीने की बच्ची को हमने फिर बी केयर हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाया, फिर वापिस सिटी स्कैन प्रारंभ हुई। ऑपरेशन की तारीख आ गई। ऑपरेशन पे ले जाने से पहले हमने फिर बच्ची की पुनः जांच करवाई। गुरुदेव, जब वापिस सिटी स्कैन करवाया और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव, डॉक्टर की जब रिपोर्ट वापिस आना चालू हुई, पहली रिपोर्ट में तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। फिर दूसरी बार उसको वही रुद्राक्ष का जल दिया, फिर वापिस जांच कराना प्रारंभ करी और डॉक्टर ने दूसरी और तीसरी रिपोर्ट में कह दिया अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो गई है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार, बोले ओमकार तू
आयो शरण तिहारी शंभु तार तार को। ये विश्वास आपने अगर आदत डाल दी बच्चों की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपने पति की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपनी खुद की भी शिव तत्व तक जाने की, तो एक बात अपने ध्यान में लगा कर रखना, परिवार वाले जब तक तुम्हारे पास में धन है तब तक तुम्हारे साथी हैं, कुटुंब वाले जब तक तुम्हारे पास में दौलत है तब तक वो साथी हैं, दुनिया के लोग जब तक तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तब तक तुम्हारे साथी हैं, पर मेरा महादेव तो सुख में भी साथी है तो दुख में भी मेरा महादेव साथी है। वो सुख में भी है, वो दुख में भी। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो ना, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम है। जब दुनिया का कोई ना आवे, सब तरह से जब हार जाओ, तब वो महादेव तुम्हारे साथ में है। ब्रह्मा, मेरे ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, मेरे भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, बैठा है। ब्रज भूमि में भगवान कृष्ण पधारे तो महादेव जी से निवेदन करा, मैं ब्रज में आ रहा हूं, क्या आप वहां नहीं आओगे? भगवान कहने लगे, आप चिंता मत करो, हर पल पल में शिव आपको ब्रज में मिलेंगे। कभी भूतेश्वर, कभी गोपेश्वर, कभी यमनेश्वर, कभी चकलेश्वर के रूप में ब्रज की भूमि में मेरे महादेव विराजमान हो गए। जब वेंकटेश भगवान तिरुमाला के शिखर पर आए तो उन्होंने देवाधिदेव महादेव से कहा कि मैं पृथ्वी पर आ रहा हूं, मैं तिरुमाला के शिखर पर आ रहा हूं, क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? शंकर भगवान कहते हैं, आप तिरुमाला पर बैठना, मैं कपिलेश्वर के रूप में जमीन पर नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करने वाला बैठा हूं। जब बद्रीनाथ आए, भगवान नारायण बद्रीश में पहुंचे तो कहा मैं केदारेश्वर के रूप में विराजमान होऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं द्वारका में जा रहा हूं, क्या आप वहां नहीं आओगे? भगवान कहते हैं, मैं नागेश्वर और सोमनाथ के रूप में विराजमान रहूंगा। ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई भूमि जहां मेरा देव अधिदेव महादेव है ही नहीं, जहां मेरा शिव ना हो, संपूर्ण जगह। करो प्रयास, जिंदगी में दुख आए ना, किसी के जाके मत आगे जाकर मत रोना, किसी के पास मत जाओ। जीवन में दुख आए, किसी के पास जाकर रोने की जरूरत नहीं है। पति ने कह दिया, सास ने कह दिया, ससुर ने कह दिया, बहू ने ये कह दिया, नातेदार ने कह दिया, रिश्तेदार ने ये कह दिया, किसी से मत कहो कि मेरे जीवन में ये दुख आन पड़ा। जब सारी दुनिया के लोग कष्ट देने लगे तब विश्वास रखना कि वो बैठा है, अभी वो आएगा, आएगा। और मेरा महादेव मेरे दुख के घड़ी में, पल में, क्षण में मेरे सामने आएगा। अपन पहले भी कथा में काज फिर कह रहे हैं, बच्चा रोता है तो कह देते हैं बाबा आया, बच्चा चुप हो जाता है। जरा बड़ा बच्चा है, जिद कर रहा है तो अपन चिल्ला के कहते बुलाऊं थारा दाई जी के, बुलाऊं थारा बाबू जी के, बुलाऊं क्या? बच्चा जिद करना बंद कर देता। बुलाऊं क्या? बस बच्चे ने जिद करना बंद कर दिया। छोटा बच्चा रो रहा है तो कह दिया बाबा आ रहा है, बच्चा चुप हो गया। उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कहीं तकलीफ, दुख, कष्ट, रोग, बीमारी सामने आकर खड़ी हो जाए तब कह देना अब भी आऊं, एक लोटा जल चढ़ा के मेरा बाबा मेरे साथ आएगा और मेरे दुख मिटा कर जाएगा। अभी आऊं, सारी समस्या का हल
जरा जम के बोलो, एक लोटा। अभी आऊं मैं सिंह जी के मंदिर से, अभी आई, 2 मिनट में मैं शंकर जी के मंदिर से दौड़ के। रुक तू, अभी आई। एक पत्र आया है, कल की कथा में लिखा उसने। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए न आए प्रभु को तो मैं कबीरा, समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। मैं उमा मकवाना, गांव बिजूर, जिला धार से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं उमा मकवाना, गांव बिजूर, जिला धार से हूं। मेरे बेटे को पथरी हो गई थी। मैंने उसे बहुत से अस्पताल में दिखाया। सभी ने हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने का बोला सोनोग्राफी के अनुसार, पर बेटा कभी शिव मंदिर नहीं जाता था, कभी शंकर भगवान के मंदिर में बेटा नहीं जाता, शिव जी को जल नहीं चढ़ाता। मेरा विश्वास था भोलेनाथ जी पर। मैंने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री लाकर उस बेटे को देना चालू करा। उसने पहले तो बेलपत्री खाई नहीं, रख दी, अलमारी के ऊपर पटक दी, खाई नहीं। फिर मैंने देखा कि अलमारी पर बेलपत्र पड़ी है, उसको मैंने उठाकर पीस कर बेटे को दे दी। बेलपत्र खिलाने की आदत डाली। गुरुदेव, रात्रि के 11 ही बजे थे, 3 दिन ही निकले थे और बेटे की पथरी यूरिन के माध्यम से निकलकर बाहर हो गई और बेटे को भी विश्वास जागृत हो गया कि शिव कुछ है। अब मेरा बेटा भी रोज मंदिर जाता है और जल चढ़ाकर आता है। ये शिव तत्व, ये शंकर औघड़ी है। एक पत्र में किसी ने लिखा है कि बाबा देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाने का, उस जल की महत्वता को जानने का मौका मिला है शिव तत्व के माध्यम से। पहचानो उसको। ऋषि अथर्व कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बेलपत्री के पेड़ के आसपास में क्यारी बनाकर उसकी पूजन कर रहे हैं। कुछ मत बन रहे तुमसे करते। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर भगवान को एक बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर भगवान को एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर भगवान के मंदिर तक भी नहीं जा सकते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसके शिखर का दर्शन मात्र कर लिया तो भी देवादिदेव महादेव कृपा कर दिया। केवल शिखर का दर्शनम, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन कर कर भी हम सुख पा सकते हैं, केवल शिखर। ऋषि अथर्व और शांति देवी दोनों बैठे हैं। शांति देवी ने अपने पति से प्रश्न किया। यह प्रश्न आपके जीवन में भी होना चाहिए। कभी कभी एकांत में बैठो, पति तुम्हारे साथ बैठा हो, बच्चे तुम्हारे साथ बैठे हो, परिवार वाले तुम्हारे साथ बैठे हो, तो नियम बना लो कि 5 मिनट दिन भर 24 घंटे में सबकी चर्चा करो, तो 1 मिनट ऐसा निकालो जिस 1 मिनट में हम परमात्मा की चर्चा करें, 1 मिनट में हम भगवान की चर्चा करें। 1 मिनट निकाल लो बस ऐसा। 24 घंटे में से 1 मिनट भी अगर भगवान की चर्चा का तुमने निकाल लिया, 1 मिनट भी भगवान की कथा का, भजन का, कीर्तन का, स्मरण का निकाल लिया, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया।
और मेरी माताओं से निवेदन है, 24 घंटे मंदिर में जाकर मत बैठना। मेरी माताओं से निवेदन है, कोई तीर्थ में जाकर तुम 24 घंटे मत बैठो, तुम घर छोड़कर कहीं मत जाओ। मेरी माताओं से निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो जाए, घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, तो भी तुम अड़ के बैठी रहना। घर के लोग के तेरे बाप के घर जा, तेरे पिता के घर जा, तो भी तुम अड़ के कह देना नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं छाती पे मुंह दलूंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाना तो नहीं जाना, बस इतना सा निवेदन है। अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, कबीले में रहो। बस अगर मंदिर तक भी परिवार के लोग नहीं जाने दें तो घर में बैठकर भगवान की भक्ति, श्री शिवा, बोलो बोलो बोलो, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बीच में जब जब तुम्हें समय मिल जाए, और भोजन बना रही हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कपड़े धो रही हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिस कार्य में लगी हो उस कार्य में भगवत भजन में लगे रहो, उस कार्य में तुम भगवत कीर्तन में लगे रहो, इस स्मरण में लगे। महाराज शांति देवी ने प्रश्न किया अपने पति से, स्वामी निवेदन एक, जिस बेलपत्री के वृक्ष की आप पूजन कर रहे हो, जिस बेलपत्री के वृक्ष की आप आराधना कर रहे हो, क्या इस बेलपत्री के वृक्ष में से क्या महादेव प्रकट हो सकते हैं? क्या बेलपत्री के वृक्ष में से गौरी शंकर प्रकट हो सकते हैं? ये केवल ऋषि अथर्व की पत्नी नहीं बोल रही है, ये अपने घर के बच्चे भी बोलते हैं। क्या करोगी मंदिर जाकर? क्या करोगी लोटा भर जल चढ़ाकर? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? क्या शिव जी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाने से वो अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है? क्या शंकर भगवान को चावल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? क्या शिव जी को चंदन लगाने से ऐसा हो जाता है? हम उनसे निवेदन करेंगे कि किसी कोई तुमको ज्ञान दे कि ऐसा करने से ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना, भैया हम तुझसे ज्ञान लेने नहीं आए, हम तुझसे ये कहने नहीं आए कि तू मंदिर जा। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं, तू जो प्रश्न कर रहा है, क्या शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या शंकर जी को चंदन चढ़ाने से ऐसा होता है? उसको एक बात कहना, तेरा प्रश्न का उत्तर तेरे पास है। तू 2 महीना लगातार देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाके बता, शंकर जी का गुणगान गाकर बता, फिर मेरे सामने प्रश्न कर आना कि ये ऐसा हो सकता है क्या। पहले तू जा, प्रश्न मत करो, मंदिर तक जाओ, उसकी चौखट तक जाओ। राजा चंद्रसेन के सामने मंदिर की चौखट थी और राजा चंद्रसेन मंदिर की चौखट के सामने खड़ा रहता था, दूर से प्रणाम करता था राजा। क्यों? क्योंकि राजा को मालूम था मैं अंदर जाऊंगा तो ब्राह्मण देवता मुझे देखेंगे और सोचेंगे कि राजा आया है, राजा आया है तो ज्यादा दान चढ़ा के जाएगा। मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा, ब्राह्मण जन को लगेगा कि राजा आया है तो थोड़ा ज्यादा चढ़ा कर जाएगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं लगेगा, इसलिए मैं मंदिर के अंदर भी नहीं जाता, राजा बाहर से निकल जाता है। मेरे को देखकर मंदिर में विराजमान किसी जीव के हृदय में कहीं लोभ जागृत ना हो जाए, मंदिर में भी। एक बात इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, कभी मौका मिले जीवन में, जो लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं, शंकर भगवान का गुणगान गाते हैं, जो शिव मंदिर में जाकर रोज दिया लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते, अगरबत्ती लगाते, तो पूजन करते हैं, उनसे इतना सा निवेदन जरूर करूंगा कि किसी लोभवश हमें भगवान की आराधना नहीं करना।
हमें तो आराधना करना है कि देवाधिदेव महादेव हमारे हैं और हम महादेव के, बस। और बेटमा क्षेत्र के आसपास के जितने देपालपुर क्षेत्र के भक्त हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले, उनसे निवेदन करूंगा, चलकर उसकी चौखट तक जाओ, शिव महापुराण तक जाओ। उसके द्वार तक जाकर क्या मिलेगा ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा देता, क्यों नहीं देता? एक बच्चे ने 3 महीने क्या 1.5 महीने का वर्णन करा, देखिए। मैं अभिषेक परमार, निवासी बेटमा, इंदौर, मध्य प्रदेश। अभिषेक परमार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अभिषेक परमार, मेरी 12वीं की कक्षा क्लास होने के बाद कॉलेज भी गया, फिर मैंने सोचा कि अपना बिजनेस किया जाए। मैंने मेरा स्टार्टअप किया अपने नगर बेटमा में ही, मैंने काम धंधा चालू करा। कुछ ही समय चला और मेरा वो कार्य चल नहीं पाया, हताश हो गया, सब कुछ करने का मन अब छोड़ दिया। बहुत कुछ करना चाहा गुरुजी, पर नहीं हो पाया। जब हार गया तब मेरी माता ने कहा कि तू एक काम कर, अब तेरा अगर बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, तो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं रोज अपनी माता के कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जिसके पास जाता था वो मुझे धुतकार कर भगा देता था, जहां जहां जाता था वहां से लोग मुझे धक्का मारकर भगा देते थे। पर जब से शिव जी को जल चढ़ाया, मेरे काम ने ऐसी उन्नति पकड़ ली गुरुदेव, जो धुतकारते थे आज वो मुझे गले से लगाते हैं। ऐसा मेरा महादेव है, ऐसा मेरा शिव तत्व, ये मेरा शंकर, ये मेरा उघड़ी है। नहीं आए कोई, अकेले हो, जीवन का सारा दुख तकलीफ कष्ट रोग बीमारी सब आएगा। जी मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, ये तो सब होना है। पर जब सब छोड़कर चले जाएं, तब आखिरी में शमशान में भी जब सब छोड़कर चले जाते हैं, तब मेरा महादेव अकेला रहता है आपके साथ, कोई नहीं रहता। उसी तरह अंत समय में भी आपके सुख और दुख में भी मेरा महादेव रहता है। देवी शांति देवी के गर्भ से दधीची ऋषि का जन्म हो गया। दधीची ऋषि जिनको पिता अथर्व ऋषि ने केवल शंकर भगवान की आराधना करना सिखा दिया, केवल शिव की आराधना। दधीची ऋषि के माता पिता ने दधीची ऋषि को शिव मंदिर में जाना सिखाया, शंकर की आराधना करना सिखाया। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने देव बेटमा की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, आप हो तब तक अपने घर के बच्चों को भी शंकर के मंदिर जाना सिखा दो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद महादेव उनका हाथ पकड़ लेगा और उनको पार लगा देगा। कई लोग कहते हैं हमारी माता चली गई कोरोना में, कोई कहता है हमारा पिता चले गया कोरोना में, कोई कहता है एक्सीडेंट में चले गया, अब हमारा कौन बचा है? कौन है हमारा? कौन? और एक ना एक दिन सबको जाना है। अपने बच्चों को सिखाओ, 2 पत्थर आपस में बात कर रहे हैं, नदी में पड़े हुए, नदी के तट पर पड़े हुए 2 पत्थर आपस में बात कर रहे हैं। 2 पत्थर, एक पत्थर दूसरे पत्थर को देख रहा है। एक पत्थर बड़ा चिकना सा, गोल मटोल सा, एकदम चिकना, एकदम सुंदर, चमकदार, बड़ा सुंदर। एक पत्थर बड़ा चिकना है, बड़ा सुंदर है, गोल मटोल है।
बड़ा सुंदर। और एक पत्थर बड़ा खुदड़ा सा, बेडोल, खुदड़ा सा है, बेडोल है, उसमें सुंदरता नहीं है, उसमें बहुत चारों तरफ से बेकार लग रहा, खुदड़ा सा। एक चिकना पत्थर है, एकदम गोल मटोल, बड़ा सुंदर, बड़ा चमकदार। और एक पत्थर खुदड़ा सा, बेडोल सा है। खुदड़ा बेडोल पत्थर ने चिकने पत्थर से, गोल पत्थर से, सुंदर पत्थर से कहा, भाई एक बात बता, तू भी नदी में रहता है, मैं भी नदी में रहता हूं, तू भी पानी में रहता है, मैं भी पानी में रहता हूं, पर तू इतना चिकना, तू इतना गोल, तू इतना सुंदर, तू इतना स्वरूप वाला, और मैं खुदड़ा, बेडोल, बेकार। ऐसा क्यों? कारण क्या है? क्या कारण? चिकने पत्थर ने कहा, भाई देख, मैंने नदी के पानी के साथ चलना प्रारंभ किया। नदी के पानी के साथ चिकना पत्थर कह रहा है, गोल पत्थर कह रहा है, चमकदार पत्थर कह रहा है, मैं नदी के पानी के साथ चला हूं। बहुत दुनिया के थपेड़े मुझे पड़े हैं, पानी ने मुझे बहुत थपेड़े दिए, बहुत गहराई में रहा, लुढ़कता रहा, लुढ़कता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और कहीं गिरा, पड़ा, पानी ने मुझे काटा, बहुत बहुत संघर्ष मैंने किया, तब जाकर मैं ये चिकना, गोल, सुंदर, चमकदार हो पाया हूं। तू बता, तू पानी में बहा, तू बता, क्या पानी के थपेड़ों को तूने सहा? तू बता, क्या तूने पानी में, पानी की धार के साथ में चलता रहा? नहीं। खुदड़े पत्थर ने, बेडोल पत्थर ने कहा, मैं तो एक जगह पर बैठा रहता था, पड़ा रहता था, पानी आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। बस गोल, चिकने, सुंदर, चमकदार पत्थर ने कहा, मेरे को दुख भी आया, तकलीफ भी आई, कष्ट भी आया, पर मैंने रुका नहीं, चलते गया, चलते गया, चलते गया। इसलिए सुंदर बनकर मंदिर में मूर्ति के रूप में पूजा गया, और तू खुदड़ा इसलिए रह गया क्योंकि तू बैठा की बैठा। आए जीवन में संघर्ष आएगा, जीवन में दुख आएगा, जीवन में तकलीफें आएंगी, जीवन में कष्ट आएगा। आप चलते जाइए, बढ़ते जाइए। दुनिया के लोग आप पर ताने देंगे, दुनिया के लोग आपको गाली देंगे, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, दुनिया के लोग आपको दिन रात कोसेंगे, तो भी तुम्हें पानी के वेग के साथ में चलते जाना है, चलते जाना है। जब चलते जाओगे तो एक दिन मंदिर की मूर्त के रूप में पूजा जाओगे। जो रुक गया वो हार गया, रुक गया जो हार गया। चलो बढ़ो, कहे कहने वाले। आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती। हाँ, किसके चक्कर में पड़ना होती। एक सास ने एक बहू से कहा, सुन, नई नवेली बहू थी, पढ़ी लिखी, शहर की गांव में आ गई। अब शहर की बहू गांव में आई तो कहा कि बेटा तू पढ़ी लिखी है, तुझे मक्खन बिलोना आता है? हाँ मम्मी आता है। मशीन लगा दो, मशीन से बिलो। ठीक है, मैं तेरे लिए एक मशीन खरीद के ला दूंगी मक्खन की, पर अभी तो तू हाथ से बिलो लेगी ना बेटा? हाँ मम्मी। कैसे बिलोते हैं? सास बैठ गई, मटकी सामने रखकर ऐसे रस्सी से बिलोने लगी। बहू को भी दिखा दिया, देख इसमें ऐसा ऐसे बिलोना है और छाछ को ऐसे बिलोती रहना। हाँ मम्मी।
अब नई नवेली बहू, छोटी सी बिंदी लगी, सिर पे पल्लू डला, कान में कुंडल पहना, गले में हरवा, हाथ में चुड़ला, बैठ गई पाटा के ऊपर और बिलोती रही बिलोती रही बिलोती रही, बिलोते बिलोते। अब बहू ने कभी जिंदगी में ऐसा मक्खन तो नहीं निकाला था। उसकी मम्मी मशीन लगा देती थी शहर में, मक्खन निकाल लेती। अब इसने जो मक्खन निकला तो मटकी के अंदर जो देखा कि मक्खन आया, प्रसन्न हो गई कि जिंदगी में पहली बार तो मक्खन निकाला और इतनी जल्दी आ गया, तो बड़ी खुश हुई। हवाई लगा दी सासू को, सासू मां, सासू मां, हाँ बेटा मक्खन आ गया। जो बोली मक्खन आ गया, सास गुस्से में लाल झड़झड़ाती हुई आई, सिर पे पल्लू लेके एक दिया धर के। कल की आई ससुर का नाम लेती है। अब इसको क्या मालूम था कि मेरे ससुर का नाम मक्खन है। कल की आई ससुर का नाम लेती है, आगे से नाम लिए तो जीवान खींच दूंगी मैं, सोच के रखना। जी मां गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। अब 3 दिन बाद फिर सासू ने कहा, जा छाछ रखी बिलो लो, जो बिलो ने फिर बैठी, फिर मक्खन। अब चक्कर में पड़ी, क्या बोलूं। थोड़ी देर बाद आवाज लिखा कर बोली, सासू मां, ओ सासू मां। सासू बोली, क्या है। ससुर जी हंडी में आ गए। अब बोले तो बोले क्या। अब ये बोले कि मक्खन आ गया तो फिर थप्पड़ पड़े, तो इससे अच्छा बोल दिया ससुरा हंडी में पड़ा है। हंडी में पड़ा हो जाता है कभी कभी, सोच में, विचार में, दृष्टि में एक कहीं ना कहीं क्रम तत्व की अनुभूति हो। भजन में जो सुख मिले, दुनिया के लोग अब शब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर आप एक चिकने पत्थर में अगर बदलना चाहते हो, आप अपना स्वरूप बदलना चाहते हो, तो उसमें जल की धार के साथ आपको बहते चले जाना है, अग्रण्य बढ़ते चले जाना है। बढ़ो भजन कीर्तन सत्संग स्मरण करते चलो। आज कथा में आदरणीय संजय भैया शुक्ला जी पधारे हैं, भाभी जी भी आई हैं। हम इनको एक बात के लिए बहुत हमेशा साधुवाद देते रहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में कथा करवाकर, सत्संग कराकर, भगवान शिव की भक्ति कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को हमेशा भगवत भजन में डुबो कर रखते हैं। और आज विशाल भैया पटेल को हम भी इस बात के लिए साधुवाद देंगे कि अगर ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याणार्थ और एक आनंद की अनुभूति कराने वाली है, जो बेटमा की इस पावन धरा पर सिद्धेश्वर बाबा की कृपा से हो रही है, ये शिव तत्व। करो भजन, करो कीर्तन, करो मंत्र जाप, और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। दधीचि ऋषि का जन्म, दधीचि ऋषि की उत्पत्ति, दधीचि ऋषि का जन्म हुआ। माता पिता ने समझा दिया कि शंकर जी की आराधना करना है, शिव तत्व को जानना है। एक लोटा जल लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचना है, शंकर का गुणगान करना है। कुछ ना बने आपसे, शिव के मंदिर भी जाते ना बने, लोटा भर जल चढ़ाते भी ना बने, तो प्रयास करना कभी टीवी पर भी शिव महापुराण की कथा आ रही हो तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाकर उसकी भक्ति में टीवी के सामने भी दम जाना, उतने में भी सुख की अनुभूति हो जाएगी। करो भजन, करो इसमें भक्ति। दधीचि बाबा लग गए विश्व भक्ति, कुछ ना करते दधीचि ऋषि, संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करते हैं दधीचि ऋषि। प्रत्येक जीव को सुख देना दधीचि ऋषि ने सीखा। शिव तत्व का सबसे बड़ा लक्षण है, मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, मंदिर में अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, भगवान के मंदिर में पुष्प चढ़ाओ ना चढ़ाओ,
शिव तत्व का सबसे बड़ा लक्षण है, मंदिर में दीप लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, बस इतना काम जरूर करना कि किसी के दुख की घड़ी में आप उसके साथ खड़े मिल जाना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, प्रसन्नता। उसकी दुख की घड़ी में थोड़ी देर खड़े रहिए। आया, दुख आया है, चले जाएगा, वापिस सुख भी आ जाएगा, पर आप उसकी दुख की घड़ी में अगर 2 क्षण खड़े हो गए ना, तो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जिंदगी भर। आप खड़े होइए उसकी दुख की घड़ी में। थोड़ा सा तकलीफ आए, थोड़ा सा कष्ट आया और आप वहां जाकर खड़े हो गए, तो वो अपने आप को बलवान समझता है कि मेरे साथ में ये खड़े हैं, मेरे साथ ये खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े, दुख की घड़ी में खड़े हुए। मत जलाओ दिया अगर कहीं नहीं जला सकते, मत लगाओ अगरबत्ती नहीं लगा सकते, पर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर रख दीजिए, किसी के चेहरे पर स्माइल लाकर रख दीजिए। जब आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर रख दोगे, स्माइल लाकर रख दोगे, किसी के चेहरे पर अगर खुशी लाकर दे दोगे, तो वो मंदिर में दिया लगाने से भी बड़ा सुख प्राप्त हो जाएगा आपको, वो मंदिर में दिया लगाने से बड़ा आनंद प्राप्त हो जाएगा आपको। वो कहे भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अच्छा बन सके अच्छा करिए, प्रयास करिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, गुणगान कर रहा है, बड़े आनंद के साथ शिव तत्व कह रहा है। दधीचि ऋषि ने कुछ नहीं करा, एक काम करा जो शंकर भगवान को प्रिय था, किसी के चेहरे पर दुख ना आए, किसी के चेहरे पर कोई मायूसी ना रहे, उसके चेहरे पर प्रसन्नता रहे। शिव जी को प्रसन्न करने का एक सबसे बड़ा लक्षण है, आप दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दीजिए, शंकर आप पर प्रसन्न हो जाए। बहुत विचित्र संसार है, बहुत विचित्र संसार। आज के जमाने में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के पांव को खींचने में लगा हुआ है, बस खींचने वाला पांव खींचता रहे। तुम इस हाथ को परमार्थ के कार्य में लगाते रहो, वो पांव खींचता रहेगा, ऊपर वाला हाथ खींचता रहेगा, लगाते रहो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप लगे रहो सत्कर्म की ओर, आप लगे रहो भजन की ओर। दधीचि ऋषि कर रहे हैं भजन, भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए हैं, परमार्थ कार्य में लगे हुए हैं, स्मरण में लगे हुए हैं, संकीर्तन में लगे हुए हैं, मंत्र जाप में लगे हुए हैं। तप करते 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 दधीचि बाबा आनंद सुख को पाते पाते समय आया, और दधीचि ऋषि जो शिव तत्व को पाने के लिए कर रहे थे, वो परमार्थ के कार्य के साथ में कर रहे थे। परमार्थ दो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति भजन करता है तो भगवान के लिए करता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो भजन करता है तो दिखावे के लिए करता है। शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाना एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, तुम ये मत सोचकर जाना कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे कौन देख रहा है, ये सोचकर जल चढ़ाने नहीं जाना। शिव जी के मंदिर में जाना तो ये विचार कर कर जाना
कि मुझे महादेव देख रहा है और मैं महादेव को देख रही हूं, बस इससे ज्यादा कोई नहीं देख रहा। हमारे भीतर महादेव समाहित हो जाए। आप में से कितने लोग हैं जो घर जाते जाते शंकर भगवान की बात करते करते जाते होंगे? जरा बोलिए, जरा हाथ उठाओ। हैं? घर जा रहे हो, रख लो। जाते जाते भी शिव जी की चर्चा करते जा रहा। आज महाराज जी ने कथा में ये कहा था, आज शंकर जी ने कथा में ये कहा था, आज शिव जी की कथा में हमने ये सुना था। क्यों? जो तुमने खाया, जो तुमने खाया है, जो तुम्हारे अंदर गया है, जो तुम्हारे भीतर गया है, उसकी डकार आना चाहिए। तुमने अगर रोटी खाई तो रोटी की डकार आएगी। तुमने छाछ पी, छाछ की डकार आएगी। तुमने अगर पिज्जा खाया, पिज्जा की डकार आएगी। तुमने बगर खाया, बगर की डकार आएगी। तुमने दही की लस्सी पी, लस्सी की डकार आएगी। तुमने जो खाया डकार वो आना चाहिए। तुमने यहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान गाया तो तुम्हें डकार भी शिव तत्व की आना चाहिए। तुम्हें भजन का एक स्वरूप तुम्हारे सम्मुख में प्रकट होना चाहिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा झूठ की डकार लेता रहता है, उसके हर पल झूठ बोले, हर घड़ी। एक सास से एक बार कहीं कथा करने गए थे तो हमने एक बूढ़ी अम्मा से पूछ लिया, क्यों तुम कथा में आ रही हो, तुम्हारी 4-4 बहुएं कथा में नहीं आ रही? कहे गुरुजी बच्चों की पेपर चल रहे हैं ना, इसलिए बहुओं को फुर्सत नहीं मिल रही। हमने कहा ठीक है। हम दूसरी जगह मिलने के लिए गए, मिलने के लिए गए तो वहां पर बैठे तो उनकी बहू मिल गई। बहू से पूछा, क्यों बेटा तू कथा में नहीं आ रही? कि मम्मी हमें सब मना कर देती, तू कथा में मत जा। अब बताओ, झूठ बोली डोकरी, पकड़ाई में आ गई बहू के मुख से। क्यों ना? झूठ बोलने वाले को झूठ की डकार आएगी, सत्य बोलने वाले को सत्य की डकार आएगी, राम बोलने वाले को राम की डकार। अर्थात जिस भजन में तुम लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, शंकर के स्मरण में लगे हो, शंकर के गुणगान में लगे हो, तो वो बार बार उपज कर तुम्हारे भीतर से बाहर प्रकट होगा। तुमने शिव पुराण सुनी, तुम्हारे कानों से अंदर चली गई, तुमने पी ली शिव पुराण को, अंदर उतार लिया, तो बात बात में जैसे ही किसी को तकलीफ हुई तुमने कह दिया शंकर जी के मंदिर चली जा, एक लोटा जल चढ़ा दे, डकार निकल के बाहर, शिव तत्व निकल के बाहर, जा शंकर के मंदिर जा। किसी के यहां दुख आया, निकल कर बा, एक पत्र आया, देखो ये पत्र देखिए। शिवजी राम चौहान, गवली पलासिया महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। शिवजी राम चौहान, गवली पलासिया महू, जिला इंदौर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो। गुरुजी, मेरी छोटी लड़की जिसके घर में 3 लड़कियों ने जन्म लिया, बच्चेदानी की एक ट्यूब उसकी फट गई, बेकार हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसको एक भी संतान नहीं होगी और इसको संतान का सुख अब नहीं रहेगा। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया और कहा कि इसकी बच्चेदानी भी खराब हो गई है, इसको संतान का सुख नहीं है। बेटी के घर में 3 बेटियां थीं। बेटी की आंख में हमेशा जल रहता था कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं, और मेरे अब बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकती। गुरुदेव, पशुपति नाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बच्ची की बच्चेदानी खराब हो चुकी थी, ट्यूब खराब हो चुका था, संतान का कोई सुख नहीं था। 3 बेटियां होने के बाद अब उसका कोई चांस नहीं कि इसको संतान हो। फिर भी पड़ोसन के कहने पर इसने पशुपति व्रत कर लिया, और पशुपति व्रत करने के बाद बस 3रा व्रत पूर्ण हुआ और इसका गर्भ ठेर गया। अब देखिए गुरुदेव, गर्भ ठेरा, बच्चेदानी खराब, संतान नहीं होना थी तो भी गर्भ ठेर गया।
बाबा की कृपा देखिए, इसके 2 पशुपति व्रत और हुए और बाबा की कृपा ऐसी हुई 31 अक्टूबर 2022 को मेरी बेटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म ले लिया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी। उस बेटे का मैं फोटो भी लगा रही हूं। बेटे ने जन्म लिया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी का गर्भाशय खराब था, संतान जो हुई है इस बच्चे के फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, ये बच्चा दूसरे बच्चे जैसा नहीं रहेगा, बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहेगा, ये बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा। गुरुदेव सुनते से ही घर का व्यक्ति सीहोर गया, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर बाबा से विनती करी, वहां कंकर शंकर को प्रणाम कर कर बाबा से मांग कर एक बेलपत्र और एक रुद्राक्ष लेकर आ गए। हम बहुत प्रार्थना करे तब जाकर वहां के लोगों ने हमें रुद्राक्ष दिया। हम उस रुद्राक्ष को लाए, पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाए, उसको बच्चे के शरीर पे लगाना प्रारंभ करा कि बाबा इसके फेफड़े खराब हैं और बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहेगा, ये डॉक्टर कह रहे हैं। गुरुदेव बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे जो बच्चा है वो हाथ पैर से भी ठीक हो गया और डॉक्टर कह रहे हैं उसका फेफड़ा भी काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व जिसका फोटो में उस बच्चे का लगा रहे। इसलिए बेटमा में हम यहां प्रणाम करने के लिए बाबा को आए। हर हर शिव तत्व को जान कहे, आपका भजन, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास जब प्रबल हो तो उसका एक आनंद अपने आप समाहित, अपने आप। शिव महापुराण की कथा कहती, दधीचि ऋषि ने अपने भजन के बल को बढ़ाया और दधीचि ऋषि के भजन के बल को जो बढ़ाया, केवल भजन का बल कैसे बढ़ सकता है? तो शिव कथा कह रही है कि परमार्थ का कार्य कर कर कितना कितना ये बेटमा नगर के, आप थोड़ी थोड़ी दूर पर जाके देखो, बेटमा नगर के एक एक व्यक्ति ने पानी के प्याऊ खोल रखे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर देखो, कोई पोहा बांट रहा है, कोई सामग्री बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। भक्तों के लिए कितनी व्यवस्था करके रखी। एक बार बेटमा वासियों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज इन्होंने अपने धन का सदुपयोग करा है। कमाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, दुकान चलाने के लिए जिंदगी पड़ी है, जोड़ जोड़ कर अलमारी में रखने के लिए जिंदगी पड़ी है, पर आज इन शिव भक्तों के लिए, जो शंकर के गण हैं, जो कथा सुनने आ रहे हैं, इन शिव भक्त के लिए जिन्होंने अपनी तिजोरियों के खजाने खोल दिए हैं, बाबा उनके घर में वैसे ही कुबेर का भंडार भर देगा। ये शिव तत्व है, यह औघड़ी है। धन्यता है आपकी, बहुत बहुत साधु बात है, बहुत बहुत साधु। शिव तत्व है महाराज शंकर। दधीचि बाबा ने परमार्थ कार्य, भजन किया, स्मरण किया, कीर्तन, मंत्र जाप और साथ में कुछ परमार्थ का कार्य करते रहो, करो। अच्छा लगता है। हम विशाल भैया को देखे कि वो कथा सुनने, कई लोग सोचते होंगे कि भाई कथा सुनने के लिए कम बैठते हैं। हम उनको साधुवाद देना चाहेंगे विशाल पटेल जी को कि साधुवादता है आपकी। कथा आप सुन रहे हो, चलते फिर से सुन रहे हो। जरूरी है कि ये पूरे भक्त आपके क्षेत्र के आपके यहाँ कथा श्रवण करने आए हैं तो किसी को कष्ट ना हो, इसलिए चलते फिरते आप इनको देखते रहें, बहुत जरूरी है। एक क्षेत्र के विधायक के नाते आपका ये क्रम श्रेष्ठ है। आते जाते पूछना चाहिए, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, देखो कि कहां व्यक्ति बैठ रहा है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है। यह आपकी क्रमता होना चाहिए, श्रेष्ठता है। बहुत बहुत साधुवादता है आपको इसके लिए, बहुत साधु। शिव तत्व की ओर दधीचि ऋषि चले। दधीचि बाबा ने तब साधना का बल बढ़ाया, भगवान शिव की अविरल भक्ति को बढ़ाया और शिव भक्ति की ओर अग्रता करी है। दधीचि ऋषि ने भगवान की अविरल भक्ति को साधा है।
दधीची ऋषि भगवान की अविरल भक्ति को साध रहे हैं, भजन में तल्लीन हैं, कीर्तन में तल्लीन हैं। और जब कीर्तन के बल को बढ़ा दिया गया, सुख पा लिया गया, तब एक आनंद की अनुभूति हुई। क्या अनुभूति हुई? एक बार दधीची ऋषि ने बेलपत्री के पौधे में, बेलपत्री के वृक्ष में शिव पार्वती का दर्शन किया। वो शिव पार्वती जिनका मंगल विवाह हिमालय राज ने किया, वो शिव पार्वती। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर और पार्वती जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।